बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आई तस्वीर ने हर किसी को चौंका दिया। कलेक्ट्रेट में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष एक युवक को कुत्ते का मास्क पहनाकर सीधे अधिकारियों की टेबल तक ले पहुंचे। आखिर विरोध का यह अनोखा तरीका क्यों अपनाया गया? 40 लाख की नसबंदी के खर्च और हजारों डॉग बाइट मामलों को लेकर क्या है पूरा विवाद? क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। सोचिए, कुत्तों की नसबंदी के नाम पर लाखों रुपए खर्च हो जाएं, लेकिन शहर में डॉग बाइट के मामले कम होने के बजाय हजारों में पहुंच जाएं और इसी सवाल को लेकर कोई शख्स कुत्ते का मास्क पहनकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच जाए। मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आया ये मामला अब प्रशासनिक जांच तक पहुंच गया है। दरअसल 18 अगस्त को खंडवा कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर एक युवक को कुत्ते का मास्क पहनाकर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ले आए। इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए उन्होंने नगर निगम की आवारा कुत्तों की नसबंदी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। राठौर का आरोप है कि पिछले करीब 4 वर्षों में नगर निगम ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और बधियाकरण के नाम पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन उनका दावा है कि जमीन पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। यही नहीं, अस्पताल के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 4 साल में 13,225 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। अब सवाल ये है कि अगर नसबंदी अभियान पर इतना पैसा खर्च हुआ तो फिर आवारा कुत्तों की संख्या और डॉग बाइट के मामले कम क्यों नहीं हुए? विरोध के दौरान राठौर ने नसबंदी अभियान की कार्यप्रणाली पर व्यंग्य करते हुए ये सवाल भी उठाया कि जिस कुत्ते की नसबंदी किए जाने का दावा किया गया, अगर वो बाद में पिल्लों का पिता बन गया तो आखिर नसबंदी का काम हुआ कैसे? हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल इसे नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाए गए आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लिया है। एडीएम काशीराम बडोले ने शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच में यह देखा जाएगा कि नसबंदी के नाम पर वास्तव में कितना पैसा खर्च हुआ, कितने कुत्तों की नसबंदी की गई, काम किस एजेंसी ने किया और भुगतान किन आधारों पर किया गया। सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल 40 लाख रुपए के कथित घोटाले की पुष्टि नहीं हुई है। यह एक शिकायत और आरोप है जिसकी सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन खंडवा की इस तस्वीर ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अगर कुत्तों की नसबंदी के लिए पैसा लगातार खर्च हो रहा है तो फिर शहर में डॉग बाइट की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं दिख रहा? अब सबकी नजर प्रशासनिक जांच पर है। जांच रिपोर्ट बताएगी कि लाखों रुपए का खर्च वास्तव में जमीन पर हुआ या फिर कहीं व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बरती गई। ये एक ईमानदार डॉगी है। जी बताएं, आप जो यहाँ पे आज अपने कल विरोध प्रदर्शन किया, आपने कलेक्ट्रेट भी जाके क्या सोच के किया, क्या उद्देश्य क्या था? इंसाफ के लिए करा है। हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन असल गलती तो नगर निगम की है जो हमारे नाम से भ्रष्टाचार कर रहा है और हमारी नसबंदी के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहा है और बदनाम इसमें हम लोग हो रहे हैं, जबकि हम लोग इतने वफादार और इतने ईमानदार जानवर हैं। तो नगर निगम कैसे भ्रष्टाचार किया, क्या कैसे किया? हमारे नाम से 40 से 70 लाख रुपए निकाल लिए नसबंदी के नाम पे और नसबंदी बिल्कुल भी नहीं करी, जिसके कारण हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है और लोग सोचते हैं कि हम लोग उनको काट रहे हैं, जबकि हम करें कि हमारी कोई गलती नहीं है। ये काट क्यों रहे लोगों को? क्यों काटते हो? ये मतलब पहले हमें खाने के लिए मिल जाता था, लेकिन अब मिलता नहीं है खाने को, तो हम लोग तो फिर जनता को ही खाने दौड़ेंगे ना। तो कलेक्टर से क्या नियम मांगने गए थे कल? कलेक्टर साहब से हम ये चाहते हैं कि वो हमें इंसाफ दिलाए। जो हमारे नाम से पैसे खा रहा है, जो हमारे को बदनाम कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको पता है डोगेश भाई, आप पूरा देश में वायरल हुआ, पता है। इंसाफ मिलेगी आपको? लगता तो है, पूरा भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। क्या नाम है आपका? नाम नहीं बता सकता, नहीं तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। कौन करेंगे कार्रवाई? वही लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि कोई सच बोले या उनके झूठ को उजागर करें। नगर निगम मिलकर उनका पैसा हजम कर गए। ये बहुत दिल्ली से बढ़ के आया है और इसने बोला है कि मैं फिर जाऊंगा FIR करा। तो नगर निगम की FIR कर होगी कि नहीं, इस पर खिलाफ होगी कि नहीं, इस पर कार्रवाई। देखिए कुछ और वो नगर निगम को पता ही नहीं है कि क्या नाम से वो बधियाकरण बंद नहीं चालू। बताओ
ये इंसानों की तो सुन नहीं रहे थे नगर निगम, तो आज ये बहुत इंटेलिजेंट दिखता है सर। इसमें M.Com, B.Com, B.Com और बहुत भयंकर पढ़ के आया है, जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये PIL भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते में 4.5 करोड़ रुपए, अब कुत्तों के नाम पे कितने 40 लाख रुपए हुए। 40 ये सर को काटना मत, बहुत अच्छे हैं तो सर को भी मत काट। नहीं बेटा ऐसा नहीं, हाँ तो बेटा अपने को कुछ करना है, क्योंकि सर 13,225 लोगों को काटा है वो हमें 4 साल। इसमें से वो लोगों को उसका पूरा खत्म हो जाएगा। हमारा पशु सब रोड पर आए एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े वादे 4 साल 3 साल, और इंसान तो खुश नहीं है, जानवर भी खुश नहीं है खंडवा नगर में। हम मेरे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको कहीं शिफ्ट करना चाहिए। करा आपने वैक्सीनेशन हो रहा है, इनको यही नहीं पता भैया बधियाकरण बंद है, सब है बंद है, बंद है। अभी चलेंगे अपन, चलता रहो। झूठ बोलने की सीमा होती है, तुम तो सीमा पार कर गए। वैक्सीनेशन और ये सब हो रहा फिर तो कर ले खूब। कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, जबकि इसकी बधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है बेचारा, कहाँ से पालेगा? एक बच्चा पढ़ने जाता कितना खर्चा है? शिकायत ही करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा उस कंपनी के खिलाफ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लगातार बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।